अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अरेज को सी प्लस प्लस में। अरे की डिक्लेरेशन क्या होती है, अरे क्या होती है, अरे की इनिशियलाइजेशन और अरे को कैसे प्रिंट किया जाता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी देखेंगे अरे के हवाले से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अरे की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन चाहिए होती हैं सेम टाइप और सेम नेम के साथ। तो मिसाल के तौर पर हमें एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो हर स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर हम आम रूटीन में देखें तो 100 वेरिएबल्स होंगे, तो 100 वेरिएबल्स को बाद में हमें लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें इंडिविजुअली मार्क्स को स्टोर करवाने के बाद उनके ऊपर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डील विद देम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक रे बना लेते हैं, क्योंकि जो भी मार्क्स हैं वो या तो फ्लोट में स्टोर करेंगे हम या इंटीजर में स्टोर करेंगे। तो इंटीजर टाइप की अगर हम अरे बना लेते हैं, उसकी 100 हम लेंथ रख लेते हैं, तो इजीली हम उसमें 100 मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमने 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, किसी फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा स्टोर करना है या इससे ज़्यादा, तो हम अरे डिक्लेयर कर लेते हैं और अरे में स्टोर कर लेते हैं उन सब के मार्क्स। तो यही प्रिकॉशन है कि हमने सेम टाइप का डाटा स्टोर करना है, हमने डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर नहीं करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो बताता है कि एक सिंपल वेरिएबल जो होता है वो एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है, लेकिन जो अरे होती है वो उसमें एडजस्टेंट एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं डिफरेंट। सो मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अरे। और अरे में जो भी आपके डाटा स्टोर होता है आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके स्टूडेंट्स का, वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे में उसकी लेंथ कहलाती है। इसी तरह जो अरे में एलिमेंट्स होते हैं आप उनको उनके रेफरेंस नंबर से, उनकी पोजीशन से एक्सेस करेंगे। और ये पोजीशन कैसे होती है, ये पोजीशन को हम इंडेक्स कहते हैं और इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अरे में जो इंडेक्स नंबर होता है वो ज़ीरो होता है, यानी पहला एलिमेंट जहाँ पे आपका स्टोर होगा उसका इंडेक्स नंबर ज़ीरो होगा, और जहाँ पे आपका दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा उसका इंडेक्स नंबर वन होगा। यानी टोटल अरे की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ माइनस वन होगी, क्योंकि एक कम होगा क्योंकि गिनती ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ माइनस वन करेंगे। सो बेसिकली द अरे इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डाटा। तो अरे का इस्तेमाल किया जाता है सिमिलर तरह का डाटा को स्टोर करने के लिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर आप स्टोर करना चाहते हैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो आपको बाद में उसको इंडिविजुअली डील करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप अरे डिक्लेयर करें 100 एलिमेंट की, और उसके बाद उसको इंडिविजुअली इस्तेमाल करने की बजाय आप 100 एलिमेंट को वैसे इंडेक्स नंबर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अरे की टाइप्स क्या होती हैं, अरे में वन डायमेंशनल अरे होती है, टू डायमेंशनल अरे होती है और मल्टी डायमेंशनल अरे भी होती है। अभी के लिए हम काम करें वन डायमेंशनल अरे पे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टू डायमेंशनल अरे पे भी काम करेंगे और मल्टी डायमेंशनल अरे पे भी काम करेंगे। तो अभी के लिए नेक्स्ट चलते हैं, अरे की डिक्लेरेशन क्या होती है, यानी अरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो डिक्लेरेशन में द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द अरे नेम एंड डाटा टाइप, यानी हम बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हम ऐलान करते हैं। डिक्लेरेशन बेसिकली एक ऐलान होता है। तो हम ऐलान करते हैं कि हमारे है उसकी डाटा टाइप ये होगी, उसका नाम ये होगा, उसकी लेंथ ये होगी। ये बताने के लिए जो हम जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली अरे की डिक्लेरेशन कहलाती है। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो अरे का डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप, फिर उसका नाम अरे का, और फिर उसकी लेंथ, और फिर टर्मिनेटर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर टाइप की अरे है, मार्क्स उसका नाम है और 5 उसकी लेंथ है, और ये ब्रैकेट्स हमने लेंथ को नॉमिनेट करने के लिए लगाई हैं और एंड पे टर्मिनेटर है। अभी इसमें अरे के कोई भी एलिमेंट डिक्लेयर नहीं किया, इसमें कोई एलिमेंट स्टोर नहीं किया। अगर स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं अरे की इनिशियलाइजेशन पे। तो अरे की इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, जब हम अरे में कोई डाटा रख देते हैं तो वो बेसिकली अरे की इनिशियलाइजेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू द अरे एलिमेंट्स इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। सो
नाउ इसका सिंटैक्स क्या होता है, आप डाटा टाइप लिखते हैं, अरे का नाम लिखते हैं, अरे की लेंथ लिखते हैं और टर्मिनेटर की बजाय यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में आप अरे के एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर टाइप की अरे है, मार्क्स उसका नाम है, 5 इसकी लेंथ है और आगे मैंने इक्वल टू का साइन लगा के उसमें ये 5 एलिमेंट रख दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 एलिमेंट रख दिए। सो नाउ प्रिंट कैसे करते हैं, अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आपने इंडिविजुअली प्रिंट करना है, यानी कोई स्पेसिफिक आपको एलिमेंट चाहिए, तो फिर आपको इंडेक्स नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा। यानी इंडिविजुअली क्या है, आप लिखते हैं सी आउट, ये प्रिंटिंग के लिए सी प्लस प्लस में सी आउट इस्तेमाल किया जाता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे सी आउट इस्तेमाल किया जाता है। तो सी आउट एंड एंगल ब्रैकेट डबल, उसके बाद अरे का नाम और अरे का इंडेक्स नंबर जो आपको प्रिंट करना है वो लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैंने बेसिकली दो एलिमेंट प्रिंट किए हैं, इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है और इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, उन दोनों को प्रिंट करवाया। तो एग्जैक्टली ये दो एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मुझे सारी अरे प्रिंट करनी है तो मुझे लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे पहले यहाँ पे अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं लूप लगाऊंगा जो कि लूप पाँच तक चलेगा। 5 तक चलेगा मीन्स दैट कि 5 से नीचे नीचे 4 तक चलेगा। 5 पे तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और लूप स्टार्ट होगा 0 से 5 तक चलेगा और हर दफ़ा क्या करेगा, अरे का जो इंडेक्स आई है वो प्रिंट करेगा। जो पहली दफ़ा क्या होगा, आई 0 होगा तो 0th इंडेक्स पे जो पड़ा होगा एलिमेंट वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है। और ये बेसिकली नॉमिनेट करता है एंड लाइन, एंड लाइन, एंड लाइन, लाइन को एंड कर देता है। यानी एक लाइन पे एक ही एलिमेंट आएगा और दूसरा एलिमेंट अगली लाइन पे आएगा। और इस तरह ये लूप 5 दफ़ा चलेगा और 5 तक जितने भी एलिमेंट होंगे इन सबको प्रिंट करने के बाद लूप की कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे पुट की है, देखें। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आयोस्टीम, इंक्लूड आयोस्टीम ऐड की है लाइब्रेरी, फिर कॉन्यू डॉट एच लाइब्रेरी ऐड की है। यहाँ पे आयोस्टीम डॉट एच ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ आयोस्टीम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, क्योंकि आयोस्टीम इस कंपाइलर में आयोस्टीम आप सिंपली वैसे ही लिखते हैं और नीचे ये सिंटैक्स लिखते हैं जिससे आयोस्टीम की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। उसके बाद मेन फंक्शन है और सिंपली मैंने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर की है इंटीजर टाइप की और एक लूप लगाया है जो कि लूप क्या करेगा, 5 दफ़ा चलेगा और हर दफ़ा आपसे पूछेगा कि आप अरे का कोई एलिमेंट बताएं जो आप अरे में स्टोर करना चाहते हैं। और सी इन के इस्तेमाल से, क्योंकि सी इन स्कैन एफ की जगह पे इस्तेमाल होता है, सी लैंग्वेज में स्कैन एफ इस्तेमाल होता है, सी प्लस प्लस में सी इन इस्तेमाल होता है। और सी इन में एंगल ब्रैकेट्स का जो मॉड्यूल है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद अरे का नाम और इंडेक्स नंबर। अब जारी बात है जब लूप पहली दफ़ा चलेगा तो 0th इंडेक्स पे आपका एलिमेंट स्टोर हो जाएगा जो भी आप एलिमेंट इनपुट करेंगे। उसके बाद आई 1 हो जाएगा तो 1th इंडेक्स नंबर पे जो भी आप एलिमेंट एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। यानी ये जो हमने लूप लगाया है बेसिकली, ये लूप अरे के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे द वैल्यूज इन द अरे इंडिविजुअली आर, यानी यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट प्रिंट करके देखे हैं इंडेक्स नंबर के हिसाब से। यानी अरे द सेकंड एलिमेंट, यानी अरे का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने अरे का 1 एलिमेंट प्रिंट करवाया। देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकता हूँ, सी आउट एंगल ब्रैकेट्स और ये मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी। फिर उसके बाद मुझे एलिमेंट चाहिए था तो मैंने दोबारा डबल एंगल ब्रैकेट लगाई और अरे का वो एलिमेंट प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए थी तो मैंने दोबारा एंगल ब्रैकेट लगाई और न्यू लाइन प्रिंट करवा ली। तो यहाँ पे ये अरे का सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर अरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा जो कि 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0th इंडेक्स पे। उसके बाद अरे पूरी प्रिंट होगी, यानी मैंने कंबाइनली यहाँ पे अरे को प्रिंट करवाया। यहाँ पे लूप लगाया जो कि 5 दफ़ा चलेगा और हर दफ़ा जो अरे के आई इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट करेगा। तो ऑब्वियसली लूप पहली दफ़ा चल रहा है तो आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5 पे रॉन्ग हो जाएगा और अरे भी खत्म हो जाएगी तो अरे के पांचों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो रन इट। अब देखिए मैं अरे का फर्स्ट एलिमेंट देता हूँ 45, सेकंड एलिमेंट देता हूँ 67, थर्ड एलिमेंट देता हूँ 78, फोर्थ एलिमेंट देता हूँ 79 एंड फिफ्थ एलिमेंट देता हूँ 65। तो नाउ
The values in the array are individually array the second element 67, तो देखें second element 67, array the first element 45, तो ये array the first element 45, और now the values in the array combine are 45, 67, 78, 79, 65, एग्जैक्टली जैसे मैंने एंटर की थी वैसे बिल्कुल यहाँ पे array उसने पूरी प्रिंट कर दी है। तो ये थी हमारे पास array की इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड प्रिंटिंग। सो नाउ हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसा कि हम फर्दर चलते हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाई। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। यह एक एग्जांपल प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट करंट डे एंड मंथ फ्रॉम द यूजर and then calculate the and display the total number of days in the current year till the enter date। यानी हमने यूजर से डे लेना है और मंथ का नंबर लेना है। यानी डे कौन सा है आज का और मंथ कौन सा है आज का वो लेना है। और आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर, उस ईयर में जितने जो करंटली डेज गुजर चुके हैं उनको प्रिंट करेगा। अब ये एक एग्जाम्पल प्रोग्राम, इसी एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। देखिए इसमें हमने क्या किया, हमने इंटीजर डे, मंथ, टोटल ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए और ये एक अरे डिक्लेयर करवा दी जिसमें डेज पर मंथ है और यहाँ पे 12 एलिमेंट है। यानी हर महीने में कितने दिन होते हैं यहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है। हर महीने के दिन कितने, देखिए पहले महीने में 31 दिन होते हैं, दूसरे में 28 होते हैं, तीसरे महीने में 31 होते हैं, चौथे महीने में 30 होते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमने 12 महीनों के दिनों की तादाद लिखी हुई है और एक अरे में। फिर हमने बोला कि एंटर मंथ, तो सीन की मदद से हमने मंथ वेरिएबल में आपका वो मंथ नंबर स्टोर करवा लिया। फिर हमने बोला एंटर डे नंबर, आपने डे एंटर किया तो हमने यहाँ पे डे वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लिया। फिर डे वेरिएबल में जो वैल्यू थी हमने इसको टोटल में रख दिया और फिर एक लूप लगाया। ये लूप क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और मंथ -1 तक चलेगा। यानी डेज पर मंथ -1। तो यहाँ पे मंथ वेरिएबल ये है और मंथ आपने जो भी एंटर किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6th मंथ एंटर कर दिया था, तो 6 -1 ये 5 तक चलेगा। और हर दफ़ा क्या करेगा, हर दफ़ा टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस डेज पर मंथ, उसका इंडेक्स नंबर x। अब x में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 पड़ी है, तो 0th इंडेक्स पे 31 पड़ा हुआ है, तो 31 ऐड कर देगा किसमें, टोटल में। टोटल में ऑलरेडी जो डेज थे जो ऊपर थे, यानी उसी मंथ में जो डेज ऊपर थे वो पहले से यहाँ पे मौजूद हो गए। अब उन्हीं डेज को लेके हम जो पहले एलिमेंट पे वैल्यू पड़ी है उसको ऐड कर रहे हैं उसके साथ और टोटल में स्टोर कर रहे हैं। फिर दूसरे मंथ को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, फिर छठे को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 एंटर किया था, तो 6 -1 यानी 5 तक चलेगा और 5 तक जितने जितनी तादाद होती है महीनों में उनको टोटल में ऐड करके टोटल में स्टोर करता जाएगा। और जब लूप वाइंड अप होगा, लूप खत्म होगा, तो डेज की तादाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल में आ चुकी होगी और हम लूप से बाहर आके द नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल डेट इज टोटल, यानी टोटल को प्रिंट कर देंगे। दैट सिंपल। और इसी एग्जांपल को अगर हम कंपाइल करके देखें, एग्जांपल 1 यहाँ पे नोटेड है ऑलरेडी, हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मंथ दे दिया यहाँ पे 5th और डे दे दिया यहाँ पे 4th, तो इन दिस ईयर 124 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दैट्स इट। अगर आप कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कैलकुलेट करके देखें और देखें कि आंसर ठीक है कि नहीं। मैं फाइल आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द एज ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 60। यानी हमने यूज़र से कुछ बंदों की एज इनपुट करवानी है और 50 से लेकर 60 एज तक कितने बंदे हैं हमने ये काउंट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, देखें। ये कोड इसलिए प्री रिटन लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है ताकि वीडियो शॉर्ट हो और टाइम कम कंज्यूम हो।
सो हमने यहाँ पे एज 150 यानी मैक्सिमम एज 150 और उसके बाद काउंट 0। हमने सबसे पहले एक आउटपुट स्टेटमेंट दी, एंटर अ नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, यानी कितने बंदे आपको चाहिए, कितने बंदों के आप ऑलरेडी नाम इनपुट करने वाले हैं या कितने बंदों की एज आप इनपुट करने वाले हैं उसको एन में स्टोर कर लिया और एंटर द एज ऑफ एन पर्सन। और हमने जितने बंदे हैं उनकी एज को बारी बारी इनपुट करना शुरू कर दिया। और जैसे हमने यहाँ पे एक लूप लगाया, देखिए हमने यहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है जो कि चलेगा कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, यानी यहाँ पे जो आपने जितने नंबर ऑफ पर्सन बोले थे वहाँ तक चलेगा। और हर दफ़ा आपसे क्या लेगा, आपसे एज लेगा और एज को ith इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे, पहली दफ़ा 0th इंडेक्स पे, दूसरी दफ़ा 1th इंडेक्स पे स्टोर करता जाएगा। और सिर्फ स्टोर ही नहीं करता जाएगा, स्टोर करने के साथ साथ कंपैरिजन भी करता जाएगा कि क्या एज का जो ith एलिमेंट है वो बड़ा या इक्वल टू है 50 के, और एज का ith एलिमेंट छोटा और इक्वल टू है 60 के। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट में एक जमा कर दिया जाएगा। ऑलरेडी काउंट में 0 पड़ा हुआ है और अगर कोई बंदा इस एज के राउंड अबाउट होता है तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। और जब लूप रॉन्ग होगा तो लूप के बाहर जब आएंगे तो हम काउंट को प्रिंट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने बंदे बेसिकली 50 से 60 की रेंज में हैं। तो हम अगर इसको प्रिंट करवा के देखें तो देखिए मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। कंपाइल एंड रन किया तो मुझे 5 बंदे चाहिए। सो एज ऑफ पर्सन 5 पर्सन, सो 67 पहले बंदे की एज है, दूसरे बंदे की एज है उसके बाद 23, तीसरे की एज 12 है, चौथे की एज 10 है, पांचवें की एज 55 है। सो वन पर्सन इज बिटवीन 50 टू 60, यानी सिर्फ एक बंदा है जो 50 से 60 के करीब है, वो है 55। क्योंकि ये 67 तो वैसे ही 60 से above है तो सिर्फ एक ही बंदा है। तो ये बेसिकली इस प्रोग्राम ने कैलकुलेट कर दिया कि आपको जितने क्राइटेरिया के लोग चाहिए थे वो उसने सॉर्ट करके आपको दे दिए। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 numbers in the array and display them in the एक्चुअल एंड रिवर्स ऑर्डर, यानी हमने एक अरे लेनी है, एक अरे बनानी है और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक यहाँ पे पहले तो हमने एक लूप लगाया जो कि अरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाएगा और उसको स्टोर करवाएगा ith इंडेक्स पे, यानी 5 दफ़ा लूप चलेगा तो 5 एलिमेंट यानी 5 बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन जो अरे के एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद हम एक्चुअल ऑर्डर में इसको प्रिंट करवाएंगे, जो एग्जैक्टली जैसे स्टोर किए हैं वैसे ही एग्जैक्टली उनको प्रिंट करवा देंगे इस लूप की मदद से। फिर उसके बाद उनको रिवर्स करने के लिए हम आई की जगह पे 4 स्टोर कर देंगे और आई को माइनस माइनस करवा देंगे। ये पहले हम क्या करवा रहे थे, आई में 0 स्टोर करके उसको प्लस प्लस करवा रहे थे, तो 0 से शुरू होकर टिल लेंथ तक उसके एलिमेंट प्रिंट हो जाते थे। लेकिन अब हमें आखिर से शुरू तक प्रिंटिंग करवानी है, तो हमने क्या किया, आई में 4 स्टोर कर लिया और आई को माइनस माइनस करवाया। और जब तक आई बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा 0 के तब तक एलिमेंट प्रिंट होंगे और एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा एग्जैक्ट। तो इसलिए हमने इसकी ये थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल को कंपाइल एंड रन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहला एलिमेंट दे दिया 23, दूसरा एलिमेंट दे दिया 34, तीसरा एलिमेंट दे दिया 45, चौथा एलिमेंट दे दिया 56, पांचवा एलिमेंट दे दिया 67। नाउ इन द अरे एक्चुअल ऑर्डर इज 23, 34, 45, 56 एंड 67। नाउ 67, 56, 45, 34, 23, तो ये रिवर्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम जो है अपने एलिमेंट्स को यानी अपनी अरे को इनिशियलाइज करते हैं, अरे को डिक्लेयर करते हैं, अरे को प्रिंट करते हैं, अरे के एलिमेंट्स यूज़र से कैसे लेते हैं, अगर स्टैटिकली देना चाहें तो स्टैटिकली कैसे देते हैं, डायनामिकली लेना चाहें यूज़र से तो वो कैसे लेते हैं, और कुछ 3 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को भी सॉल्व किया। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अरे की सॉर्टिंग कैसे की जाती है, अरे के एलिमेंट्स को सर्च कैसे किया जाता है, और इसके बाद फर्दर हमारे अरे पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।